वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और स्टोरी टाइम के लिए जो इतने अच्छे और इतने प्यारे प्यारे एपिसोड्स ला रहे हैं ना हम आप सब के लिए, उसको भी आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज भी एक और नए एपिसोड को लेकर हम आप सबके सामने हो चुके हैं हाजिर। तो आज की जो गपशप है, आज की जो हमारी एंटरटेनमेंट है स्टोरी टाइम की, वो उसका हम आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले तो चलते हैं आज के प्यारे मेहमानों की तरफ जिन्होंने आज के एपिसोड में हमें किया ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। ठीक हैं। आप कैसी हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? हरीम। हरीम। हरीम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 3 क्लास में पढ़ती हैं। मुझे तो लगा था आप 2 क्लास में होंगी। अच्छा पढ़ती हैं? जी। अच्छी स्टूडेंट है कि गंदी वाली स्टूडेंट है? अच्छी। वो अपनी तारीफ तो हर कोई खुद ही करता है। सभी बच्चे यही कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो सब बच्चों से ज़्यादा हम ही पढ़ाई करते हैं। तो वैसे आप न्यूट्रल होके बताएं कि अच्छी स्टूडेंट हैं कि नहीं? अच्छी स्टूडेंट। अच्छी। हरीम यही कहेंगे कि वो अच्छी ही स्टूडेंट है, जैसे हमारे मिस्टर बबलू कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हर सब्जेक्ट में हर एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। तो हरीम, आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हैं। टीचर बन के क्या करेंगी? बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी? काम। क्या पढ़ाना पसंद करेंगी आप टीचर बन के? इंग्लिश। क्योंकि हरीम का फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा इंग्लिश, इसीलिए हरीम को है कि टीचर बन के वो बाकी बच्चों को भी इंग्लिश ही पढ़ाएंगी। ठीक हो गया जनाब। अब साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है मिस्टर? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान। इब्राहिम, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपकी तारीफ़ करना चाहेंगे। अब आप हमें बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। ओके, गुड। इब्राहिम, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ये तो हमारी मिस टीचर यहाँ पे रेडी हो रही हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होकर? क्रिकेटर। ओके, वेरी गुड। क्रिकेट खेलना भी पसंद होगा फिर बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। अब ये बच्चों के साथ तो हमारी गपशप मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। तो गपशप मज़ीद आगे कैसे बढ़ेगी? जब हम मिस्टर बबलू को यहाँ पर जगाएंगे। तो चलिए जी, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस्टर बबलू आप? मैं बहुत गुस्से में। ये गुस्सा छोड़े, आज आप बड़े प्यारे लग रही हैं। नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा। अरे बहुत प्यारे लग रही हैं आप। हरीम, कैसे लग रहे हैं आज बबलू? ठीक, बस ठीक। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बबलू, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं तो गुस्से में हूँ। बबलू, आप कब गुस्से में नहीं होते? हाँ, आपसे तो जब भी पूछा जाए आपकी तरफ से यही हमें जवाब मिलता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। अभी पिछले एपिसोड में भी आप गुस्से में थे। हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। इतना गुस्सा मत क्या करें, खुश रहा करें। हाँ नहीं, मैं गुस्से में रहूंगा। किस बात का गुस्सा आप मुझे बता दें। आप मुझे पापा ने मारे। बिल्कुल ठीक मारे। जब आपके जैसा बच्चा होगा तो उसको मारेंगे ही ना। नहीं, मैं पापा से नाराज हूँ। पापा ने मुझे आज बहुत मारा। आप यकीनन आपने उनको तंग किया होगा। नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया। मैं ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि इन्होंने तंग ना किया हो। ये नहीं बात मानने वाली ना कि इन्होंने अपने पापा को तंग ना किया हो। बबलू, आप बहुत तंग करते हैं। हमें इतना तंग करते हैं। पापा मुझे कहते हैं ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। तो कर लिया थे नहीं? अरे वो डब्लू को क्यों नहीं कहते? बबलू, आप क्योंकि बड़े हैं तो अब आप अपने फादर का हेल्पिंग हैंड बने ना, उनकी मदद किया करें कामों में। अरे डब्लू को कोई काम नहीं कहते, वो इसी तरह खाता रहता है और मुझसे काम करवाते हैं। मेरी बात सुने, आपसे तो वो कम खाता है, ठीक है, और आप अब बड़े हैं, वो बेचारा छोटा है। एक तो आप उसको इतना मारते हैं, ऊपर से आप चाह रहे हैं कि काम भी सारे वो क्या करे घर के। हाँ तो वो काम करेगा, काम के वगैरह खाता है और मुझसे काम करवाते हैं। मैं पापा से नाराज हूँ। अच्छा, तो आप क्या कर लेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल काम उन्होंने डब्लू से करवा दिया तो आप क्या करेंगे फिर? मैं खाऊंगा। हाँ, बस खुद आपको बैठ के खाने को मिल जाए। हाँ देखें, आप खाना भी तभी इंजॉय करते हैं ना जब आपने अच्छी सी मेहनत करके कोई काम किया हो, है ना, तब मज़ा आता है कि आप सुकून से बैठ के आराम से खाना खाएं, है ना। फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना बबलू, वो अलग होती है। तो इसलिए काम करवाया करें अपने फादर को, फिर उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो आपको डबल टेस्टी लगेगा। अरे लेकिन उससे क्यों नहीं काम करवाते? उसे तो काम के बगैर खाना मिलता है और मुझसे काम करवाते हैं। बबलू, वो छोटा है बेचारा। बस मैं पापा से नाराज हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में। और वो बेचारा डब्लू अभी स्कूल भी नहीं जाता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो फिर यहीं से अंदाजा लगाए कितना छोटा है वो। अच्छा, इस नाराजगी को खत्म कर दें, ठीक है, काम करवा दिया करें। पेरेंट्स की हेल्प जो करवाते हैं ना वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। ओके।
हाँ, और फिर जब आप अपने फादर की बात मानेंगे, उनको काम करवाएंगे, तो वो फिर आप जो उनसे फरमाइश करेंगे वो भी तो पूरी हो जाएगी। हाँ ये ठीक है। हाँ चले, अब काम करवा देंगे ना। हाँ ओके पापा सॉरी। बबलू को थोड़ी सी लालच दिलानी पड़ती है। अच्छा बच्चों से तो बात करें जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बच्चों कैसे हो आप लोग? अब लगता है गुस्सा खत्म हो गया, आप कितने आराम से बोल रहे हैं। वेरी गुड। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ कैसे? ये वो मेरे लिए पिज्जा लाए हैं। नहीं, वो आपके लिए खाली को कुछ नहीं लेकर आए। अरे मैं मेरे पहले को कुछ नहीं बता लाए। दूं। नहीं लेकर आए ना? नहीं लेकर आए। वो क्यों लेकर आएंगे आपके ये लिए? बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं है। आप कौन से अच्छे काम करके आते हैं? मैं इनसे नहीं बोलूंगा, ये अच्छे बच्चे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं लाए। हाँ ठीक है, इनकी बात यहीं पे शुरू होती है कि खाने के लिए क्यों नहीं लेकर, और यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है कि भाई अब मैं नाराज़ हो गया हूँ क्योंकि जो हमारे मेहमान आते हैं यहाँ पर वो इनके लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेकर आते। ठीक है जी, तो इसी बात पर ही हम लेते हैं एक जल्दी से ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आएंगे और आज की जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है उसको शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी छोटी सी ब्रेक से वापस, और अब यहाँ पर जनाब टाइम होता है आज के सेगमेंट्स को शुरू करने का। तो सबसे पहले हम जो सेगमेंट शुरू करते हैं, बबलू वो कौन सा होता है? खेल में। बबलू ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है, सब बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन ये वो सेगमेंट है जो हर बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना? अब बताएं आप नाम जल्दी से। खाना खाने वाला। ओह, हरीम बताएंगी। हरीम कौन सा सेगमेंट है? खाने वाला। हाँ देखा मैंने ठीक बोला। वेरी गुड वेरी गुड। हरीम हम अभी शुरू करने वाले स्टोरी टाइम, ठीक है? ये बबलू की बातों में आकर हरीम को भी खाना खाने वाला सेगमेंट, ये बच्चों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भूख तो नहीं लग रही कहीं हरीम आपको? ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट जो है स्टोरी टाइम। जी तो जल्दी से यहाँ पर शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी, और आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी में है कुछ यूँ कि जंगल में होता है एक भालू, ठीक है? वो भालू ज़रा अरे खालू क्यों गया जंगल में? बबलू भालू गया है जंगल में। और खालू क्या करने गया? खालू नहीं है, मैंने बोला ही नहीं खालू। अच्छा सिर्फ भालू है। हाँ सिर्फ भालू है। ओके मुझे लगा भालू भी गया। नहीं, आपको गलत लगा है। अच्छा जी, भालू जो होता है वो ज़रा लेज़ी होता है। उसको ये होता है कि उसको बैठे बिठाए खाने को चीज़ें मिल जाए। एक दफ़ा क्या होता है कि वो ऐसी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। लेज़ी होना चाहिए। हाँ किसने कह दिया आपको? आपने। सब तंग आ जाएंगे अगर आप लेज़ी हो गए तो। आप तो वैसे ही ऑलरेडी लेज़ी हैं, आपको मज़ीद कितना कोई लेज़ी होना है? अरे खाना मिलना चाहिए बस। ओके, मैं अभी ये जो कहानी है ना बबलू, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अभी सुनिएगा इस कहानी को। हाँ सुनाइए। अब ये जो भालू है ना, ये क्या होता है कि एक दफ़ा ऐसे ही चलते फिरते वो जा रहा होता है अपने रास्ते पर, और उसके रास्ते में आता है एक दरख्त, और उस दरख्त के ऊपर होता है शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस दरख्त पे वो लगा हुआ होता है। अब वो जो भालू है वो नीचे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, और उसका बड़ा दिल कर रहा होता है कि वो कोई आए और उसकी मदद करे, और वो ये जो शहद है वो कोई उसको खिला दे। हालांकि वो खुद भी चाहता तो मेहनत करके दरख्त पर चढ़ सकता था, या किसी भी तरह से एलिफेंट से मदद ले लेता, जिराफ से मदद ले लेता, लेकिन नहीं, उसको यही था कि भाई कोई खुद से आएगा, मेरी मदद करेगा और मुझे शहद खिलाएगा। तो अब वो यही सोच रहा होता है खड़े होकर कि वहाँ से शेर आ जाता है। जब जैसे वो भालू शेर को आता हुआ देखता है तो जनाब वो तो डर जाता है, और डर के वो भागना शुरू कर देता है। अब भागते 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 वो इतनी दूर चला जाता है कि उसको रास्ते में एक नज़र आती है लोमड़ी, ठीक है? अब जब वो लोमड़ी उसका नज़र आती है तो वो देखता ये है कि वो जो लोमड़ी है वो ज़ख्मी है, और उसकी एक टांग भी टूटी हुई है, वो लंगड़ी होती है, ठीक है? तो वो जब भालू देखता है उस लोमड़ी को तो वो उसके दिल में बहुत हमदर्दी पैदा होती है उसके लिए। वो भालू कहता है कि ये देखो, ये बेचारी लोमड़ी, एक तो वो कितनी बीमार है, कितनी ज़ख्मी है, और ऊपर से इसकी एक टांग भी नहीं है, तो ये किस तरह से कितनी मुश्किल से चलती हुई यहाँ पर आ रही है। और साथ ही साथ वो ये भी दिल में सोचता है उसकी टांग किसने तोड़ दी? ये नहीं पता, बस किसी ने शिकार अरे नहीं, उसका पता लगाए, मैं उसे मार के आऊंगा। लोमड़ी को जिसने मारा आप उसको मार कर आए। हाँ। वाओ क्या बात है बबलू। यहाँ पर हम शेर का नाम लेते हैं तो आप डर जाते हैं, आप कैसे जाके किसी को मारेंगे? अरे मारूंगा। अगर शेर आ गया तो फिर भाग जाऊंगा। बस यही सुनना चाहती थी मैं। अब वो जो लोमड़ी होती है वो लंगड़ी होती है, तो वो भालू दिल में ये सोचता है बबलू कि
ये क्योंकि लंगड़ी है तो अभी तक इसका किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर कोई इस लोमड़ी का शिकार कर लेता तो उसको आसानी हो जाती, क्योंकि ये लंगड़ी है तो ये भाग भी ना पाती। तो किसी ने अब तक इसका शिकार क्यों नहीं किया, ये कैसे अब तक बची हुई है। तो वो जब लोमड़ी उसके करीब आती है तो वो भालू अपना यही सवाल उसके दिल में होता है वो पूछ लेता है उस लोमड़ी से, और उस लोमड़ी से कहता है कि भाई तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें अभी तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया और तुम्हें कितनी मुश्किल होती होगी चलने में। जब लोमड़ी भालू का ये बात सुनती है तो वो उसको भी बहुत अफसोस होता है अपनी हालत पे, और वो भालू को कहती है कि भाई ठीक है, माना कि मैं लंगड़ी हूँ, मेरी एक टांग नहीं है, मैं ज़ख्मी भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ, लेकिन फिर भी देखो अल्लाह ताला जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसको फिर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो लोमड़ी जब ये बात भालू को कहती है तो भालू इस बात को ज़रा सोचता है कि हाँ ये अल्लाह ताला ही हैं जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, वरना तो इस लोमड़ी को कोई ना कोई खा चुका होता। तो अब जब वो ये देखता है, अभी वो लोमड़ी से बात ही कर रहा होता है तो साइड से आ जाता है शेर, और वो जब शेर आता है और वो देखता है लोमड़ी को कि वो लंगड़ी है, तो वो शेर कहता है कि भाई तुम्हारी टांग किसने तोड़ दी। तो लोमड़ी उसको बताती है कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया था और उसकी वजह से मेरी टांग टूट गई, तो अब मैं इसी वजह से इसी तरह से हूँ, लंगड़ी हो गई हूँ। तो वो जो शेर है वो उसको कहते हैं कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अब शेर बहुत अच्छा बन जाता है, हालांकि ये वही शेर है जो थोड़ी देर पहले भालू को मारने आया था, और अब लोमड़ी के सामने वो शेर बहुत अच्छा बन गया। वो शेर कहता है कि अब क्योंकि तुम जख्मी हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें शिकार ला कर देता हूँ। अब वो शेर जाता है दरख्त के पीछे, वहाँ से थोड़ी देर बाद वापस आता है तो उसके मुंह में एक मीट होता है, ठीक है, एक गोश्त का टुकड़ा होता है उसके मुंह में। वो क्या करता है, वो आता है मीट गोश्त। अच्छा बबलू कान नहीं ठीक हुए आपके अभी तक, लगता है ये वो भालू का गोश्त होगा। नहीं भालू का नहीं है, किसी और जानवर का। भालू तो बेचारा खड़ा हुआ है साइड पे, ये सब कुछ देख रहे हैं। अरे तो भालू को खा जाए ना। आपको क्यों जल्दी है, बेचारे भालू ने क्या बिगाड़ा है आपका। वो अभी देख रहे हैं ना, वो ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे लोमड़ी को अभी तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया। अच्छा हाँ, तो अब वो जो शेर है वो आता है और वो गोश्त का टुकड़ा लाकर लोमड़ी के आगे रख देता है। लोमड़ी जब देखती है तो वो बड़ी खुश होती है कि भाई जंगल का जो बादशाह है, यानी कि जो शेर है, उसने मेरी मदद की है। तो वो बहुत खुश होती है, वो बड़े मज़े ले लेके उस गोश्त को खाती है, बड़ा इंजॉय करती है, उसका पेट भर जाता है तो वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। अब ये जो भालू पीछे खड़ा होता है, ये भालू अब सोचता है, वो कहता है कि लोमड़ी लंगड़ी थी तो इसकी मदद शेर ने आकर कर दी, उसको तो बैठे बैठे खाने को मिल गया, और मैं तो ऐसी फजूल में इतनी मेहनत कर रहा था। तो अब मैं भी एक काम करता हूँ, मैं जंगल के सब जानवरों को ये बात बता देता हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है, मैं शिकार नहीं कर सकता और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो हो सकता है जंगल के जानवर हमदर्दी में आकर मेरी मदद कर दे और मुझे भी उसी तरह मुफ्त में खाने को मिल जाए जैसे लोमड़ी को मिला। हाँ ये ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। ठीक है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अभी जो भालू के साथ एंड पे होगा कहीं वो भी आपके साथ ना हो जाए। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं मामा होगा, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मुझे खाना दो, पिज्जा दो, बर्गर दो। मामा तो अच्छी होती है ना सबकी, वो तो खिला ही देती हैं कैसे तैसे करके। हाँ? लेकिन मज़ा तब आता है कि फ्रेंड्स आपकी जब हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो भालू है, वो भी अपने फ्रेंड्स को कहेगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो तुम लोग ना मुझे खाने को अब खुद ही से ला कर दे दो, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी ताकत रही नहीं कि मैं अब कुछ भी शिकार कर सकूँ, है ना। अब वो जो भालू है वो क्या करता है कि वो अपने घर की तरफ चला जाता है, और मुझे लग रहा है कि कहानी में तो भालू अपने घर की तरफ चला गया है, और वो भालू घर में नहीं गया बल्कि वो इब्राहिम के पीछे आ गया। इब्राहिम, वो भालू आपके पीछे तो नहीं आ गया कहीं? अपने पीछे देखें, ये कहीं वो वाला भालू तो नहीं है जो भी कहानी में घर गया हुआ है? ये वही वाला भालू है ना, ये वही वाला भालू है, इब्राहिम के पीछे आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो यही वाला जो भालू होता है ना, वो चला जाता है अपने घर की तरफ, और वो बड़े आराम से घर में बैठा रहता है, और उसने जंगल में मशहूर कर दिया होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। अब कुछ दिन बाद वो घर के अंदर बैठा हुआ है। अब जंगल का कोई भी जानवर उसके साथ खेलने नहीं आ रहा, उससे बातें नहीं कर रहा, उसको कोई भी शिकार नहीं ला कर दे रहा। अभी भालू को है कि भाई लोमड़ी जब बीमार थी तो उसकी तो सबने मदद की थी, लेकिन अब जब मैंने सबको कहा हुआ है, झूठ ही कहा हुआ है, लेकिन कोई मेरी मदद को क्यों नहीं आ रहा, कोई मुझे खाने को क्यों नहीं दे रहा, मेरी तो भूख से हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब काफ़ी दिनों बाद वो बेचारा थक के अपने घर से बाहर निकल आता खुद ही, क्योंकि उसको कोई भी खाने को नहीं देता। अब वो अरे सारे कितने गंदे हैं, उसे कुछ खाने को नहीं देते। बबलू, उसने झूठ बोला था ना। हाँ तो अच्छी बात है। नहीं, जब आप झूठ बोलते ना तो आपको कोई फायदा नहीं होता। अच्छा जी हाँ, यानी कि उसे जाइए सच में बीमार हो जाए, अपनी टांग तोड़ ले। सच में अब बीमार होना आपके बस में तो नहीं होता ना, आपको कब बीमार होना है, कब ठीक होना है। अरे टांग तोड़ ले, टांग।
इतना भी वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि वो अपनी टांग तोड़ दे खुद ही से। अच्छा जी, अब वो जो भालू होता है ना, वो अब बड़ी मुश्किल से जनाब थक के अपने घर से बाहर निकलता है और उसको ये होता है कि मेरी मदद को कोई क्यों नहीं आया, किसी ने मुझे बैठे बैठे शिकार क्यों नहीं दिया। उसको बड़ा गुस्सा भी होता है और उसको बहुत ज़्यादा क्या लग रही होती है, भूख लग रही होती है। अब वो बड़ा रोते हुए जनाब अपने घर से बाहर निकलता है, चलते हुए आगे जाता है तो उसको रास्ते में मिलता है एक बंदर। और वो जब बंदर उसको मिलता है तो वो भालू उससे वही वाला सवाल करता है जो उसके दिल में चल रहा होता है। वो उसको कहता है कि मैंने एक दफ़ा लोमड़ी को देखा था, वो इस तरह से लंगड़ी थी, शेर ने उसकी मदद की थी, उसको शिकार ला कर दिया था, उसने बड़ा एंजॉय करके खाया था। तो तब से मैंने भी ये सोचा कि मैं भी बीमार होने का नाटक करता हूँ और मुझे भी जंगल के जानवर, जंगल का जो बादशाह यानी कि शेर है, वो मुझे शिकार खुद ही ला कर दे देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो प्लान फेल हो गया। तो वो जो बंदर है वो मुस्कुराता वो उसको कहता है कि भाई देखो, जब लोमड़ी लंगड़ी थी तो क्योंकि वो जेन्युइन में लंगड़ी थी भाई, उसने कोई नाटक नहीं किया था या उसने किसी से कोई झूठ नहीं बोला था, तो अल्लाह ताला ने उसकी खुद ही से मदद की थी। और जो शेर था, शेर को अल्लाह ताला ने जरिया बनाया और वो क्या लेकर गया, उसके लिए खाना लेकर गया था लोमड़ी के लिए। तो वो भालू को कहते हैं कि तुमने क्योंकि झूठ बोला है तो इसीलिए तुम्हें किसी ने कुछ भी लाकर नहीं दिया, किसी ने कोई शिकार नहीं दिया और तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो यहाँ पर ही जो हमारा भालू है ना कहानी में प्यारा सा, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है तो इसीलिए बनाया ताकि आप अपने काम सब खुद कर सको, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद ही करता है। तो यहाँ पर भालू ने तो ये बात समझ ली। मिस्टर बबलू, आपने भी ये बात समझी कि नहीं? हाँ, समझ आ गई। अपने काम अब से खुद करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्ची में करेंगे या सिर्फ हमें दिखाने के लिए? पापा के काम नहीं करूँगा। पापा के काम अभी भी नहीं करेंगे? करूँगा। करेंगे। अरे वाह, बबलू हमारे सुधर गए। ठीक है, अब ये हेल्प आउट क्या करेंगे अपने फादर को। इब्राहिम, आप भी अपने फादर की हेल्प करते हैं? क्या मदद करते हैं? वो सारा दिन तो पापा ऑफिस में होते हैं, आते हैं तो पानी पिलाता हूँ, मम्मा से खाना लेकर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। फिर आप उनको खुद से जूते भी ला कर दे देते होंगे, है ना, जब उनको जूते चेंज करने। तो क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें इसमें अपने फादर की, अपनी मदर की मदद करनी चाहिए। तो आप किस तरह से मदद करती हैं अपनी मामा की? मम्मा जब बाजार जाते थे मम्मा कमरा साफ करती हैं और जब सारा कमरा खुद ही साफ करती हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ। वाह, ज़बरदस्त। और जब पापा आते हैं तो पापा को पानी पिलाती हूँ और खाना वगैरह लगाने में डाइनिंग टेबल पर हेल्प करती हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बबलू, देखा, बच्चे तो हमारे ये सब काम करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, लेकिन आज से आप भी करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। चले जी, ज़बरदस्त। चले, फाइनली हम कामयाब हो गए बबलू को ये बात समझाने में। तो अब इसी के साथ ही, इसी खुशी में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से वापस और साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमारी इतनी अच्छी सी कहानी तो हम सब सुन चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके सुनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो जल्दी से चलकर देखते हैं। डू यू नो। मैं तस्कीन प्रोग्राम की आप जानते हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल के बारे में। जी हाँ, अमेज़न का जंगल। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सरफहरिस्त ब्राजील है। इसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। जमीन के 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। दुनिया के 40% जानवर, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़ अमेज़न में पाए जाते हैं। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहाँ पर आज के सेगमेंट डू यू नो से हम आ चुके हैं वापस और साथ ही मजीद आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज का अगला सेगमेंट खेल खेल में।
सबसे पहले जनाब हमारे बच्चों से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में कौन सी गेम खेलना बहुत ज़्यादा करते हैं पसंद। जी तमीज़, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? मेरी मोबाइल पे नहीं, फिजिकली। मेरी गेम नहीं, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप खेलती ही नहीं होंगी, आप वीडियो गेम्स ही खेलती होंगी। नहीं, मैं खेलती हूँ। ठीक है। अर्तुगरुल गाजी खेलते हैं हम लोग, और क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट खेलती हैं, ओके वेरी गुड। अब साथ ही आपकी तरफ आएंगे, आप कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं? मैं भी अर्तुगरुल और क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल भी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे इब्राहिम। तो इब्राहिम, ये जो अर्तुगरुल वाली गेम आप बता रहे हैं, ये कैसे खेलते हैं? इसके अंदर ना तलवार होती है, एक तुर्गुत होता है और एक बमसी होता है और एक अर्तुगरुल होता है, और मतलब उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आप लोग बनाते होंगे, राइट? जी। ठीक है। अरे वेरी गुड, तलवार भी आती है, मजा आता है फिर तो मारने का। फिर मारते हैं एक दूसरे को? नहीं, वो नकली मंगोल होते हैं, मंगोल, उनको मारना होता है। वो लोग अरे मैंगो कहाँ से आ गए? मैंगो देख रही हो मेरे लिए? अरे वो मंगोल की बात करिए, मैंगो की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। अच्छा, मुझे लगा मैंगो आ गई। नहीं, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अभी फिर वो आपकी जो अपोजिट टीम होती होगी या अपोजिट जो भी बंदे होते होंगे, फिर उनके साथ वो उसी तरह का फाइटिंग वाला सीन होता होगा। जी। ओके ग्रेट, समझ गए जनाब, मैं भी समझ गई, देखने वाले बच्चे भी समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की गेम। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है मैं आप दोनों को बता देती हूँ। मिस्टर इब्राहिम और हरीम और इब्राहिम, आप दोनों ज़रा गौर से सुनेंगे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है? ताकि आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमें ना हो और हमें हमारी गेम के सभी रूल्स पता हों। गेम के रूल्स होने चाहिए ना, है ना? क्योंकि जब किसी भी चीज़ के रूल्स होते हैं तो उस चीज़ को खेलना, उस चीज़ पर काम करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अभी हमारी इस गेम के कौन से रूल्स हैं कि यहाँ पर कप्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बॉल्स नज़र आ रहे हैं और साथ ही नज़र आ रही है ये एक अदद सीडी, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है, बॉल को इसके ऊपर बैलेंस करते हुए, स्टेबल करते हुए आप लोगों ने इनको कप्स पर ट्रांसफ़र करते जाना है। तो जितनी ज़्यादा बॉल्स आप लोग कप्स पर ट्रांसफ़र कर लेंगे उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे आपके स्कोर्स, ठीक है जी? तो यहाँ पर हम बबलू से पूछ लेते हैं कि आप किसके साथ बनाने वाले हैं अपनी टीम? दोनों बच्चों के साथ। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए किसी को छोड़ दे दोनों बच्चों के साथ, मैं कहाँ जाऊँगी फिर? ओके, हमारी बॉयज की टीम हो गई। ठीक है जी, मतलब इब्राहिम के और बबलू की टीम हो गई, ठीक है? और यहाँ पर हरीम आपकी और मेरी टीम होगी, क्योंकि अगर आप जीतेंगी तो मैं जीत जाऊंगी, अगर इब्राहिम जीतेंगे तो मिस्टर बबलू जीत जाएंगे, ठीक है? समझ गए? आप हारेगी, आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता था कि मैं जीतूंगी शायद। ये बहुत बुरा पता आपको। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है? ज्यादा बातें मत करें, हो सकता है हरीम हम आज के इस एपिसोड में जीत जाए। ये कभी नहीं होगा। ये ज्यादा, इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं होती। हम जीतेंगे, ओके? चलें जी, ठीक है, यहाँ पर सब तैयार हैं? चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको बुलाएं? कौन आना चाहता है सबसे पहले? आप आना चाहती हैं? जल्दी से आ जाएं। ओके, आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। जल्दी 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 जल्दी, लेकिन बहुत ही ख्याल से, आराम से और फोकस के साथ, ठीक है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स बना सकें। आप सीडी को नीचे ही लेकर वहाँ तक जाएं। अगर आप ऊपर करके नीचे करेंगे तो मुश्किल है। वेरी गुड, हारो इसी तरह खेलो, बहुत अच्छा खेल रही हो। हरीम जीतेगी, मतलब कि जो टीम काशफा है वो जीतेगी। मतलब है हारने वाली। किसने कह दिया? हारेगी। बबलू का मतलब फिर जीतने वाला। बबलू का मतलब होगा हार गई। वेरी गुड सुनेंगे। ऐसे हार वेरी गुड, होगा और उठाए। नहीं होगा। हरीम बहुत अच्छा खेल नहीं होगा। देखा, हो गया एक स्कोर। ये ज्यादा बातें कर रहे हैं बबलू। गुड, ओके, 4 3 2 1 वीडियो खत्म हो गई गेम। हमारी रुकी है गेम। 2 स्कोर अरे क्या कर रही हो? भाई को हराना जा रही हो? ये जो बबलू अपने ऐसे नहीं खेलते। वेरी गुड, और बॉल उठाएंगे जल्दी से। और यहाँ पर 4 3 2 1 0 खत्म हो गया टाइम। और आपने बहुत अच्छा खेला है मिस हरीम, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और बस अब आपने वहाँ पे बैठ के दुआ करनी है कि हम दोनों जीते, ठीक है? अब जल्दी से अपनी जगह पर चली जाए। और यहाँ पर अब हम बुलाएंगे हमारे मिस्टर इब्राहिम को। इब्राहिम, कितने स्कोर किए उन्होंने? 3 स्कोर्स कर लिए हरीम ने। आपको अरे कोई फायदा नहीं, ये 5 करेगा, 6 भी कर लेगा, 8 9 10 11 भी कर लेगा।
8, 9, 10, 11 भी कर लेंगे। अरे करेगा। ओके, वो उनका एटीट्यूड बता रहा है बबलू, वो कर लेंगे। मुझे लगता है वो सारे कप्स पर रख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे बॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लेट्स सी कि आज के एपिसोड में भी वही होगा जो पहले होता आ रहा है या आज कुछ डिफरेंट होगा और मैं जीत जाऊंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है, तैयार है? 1, 2, 3 स्टार्ट। जितने रिलैक्स्ड आराम से करो, आराम से। मुझे लग रहा है इब्राहिम कर लेंगे। अरे बहुत सही है, बहुत सा। चले और उठा ले, और उठा ले। अरे जो क्या कर रहे हो? और उठा ले, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेल रहे हैं इब्राहिम। और अभी होगा, देखिएगा। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? और उठाइए। या तो इब्राहिम से नहीं हो रहा या ये हमारी मिस हरीम बैठ के दुआएं कर रही हैं वहाँ पर। 1 स्कोर हो गया यहाँ पर, मुबारक है सब लोग। वेरी गुड, 1 स्कोर हो गया। अब ये दूसरा भी होगा। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। अरे अब इस तरह से करके आप उनको टेंशन में डाल देंगे। आप उनको कहें कि आराम से करें। कम्मा हो गया, इससे खेला नहीं जा रहा। जब आप जल्दी में काम करते हैं ना तो वो अरे निकम्मा, जल्दी कर ले। ये देखिए इब्राहिम, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, ठीक है? Excuse me, ये छोड़ेंगे नहीं आपको इब्राहिम, मुझे लग रहा है। 4, 3, 2, 1, 0। जबरदस्त, वेरी गुड इब्राहिम, रख दें इसको यहाँ पर। बहुत अच्छा खेला है आपने। आपको पता है इतना अच्छा तो हरीम ने भी नहीं खेला जितना अच्छा आपने खेला। तो इस बात पे हाई फाइव हो जाए। वेरी गुड, जल्दी से चले जाए अपनी जगह पर। और इब्राहिम ने कमाल कर दिया है ना हरीम, अच्छा खेला है ना इन्होंने। वो तो बॉल में कोई फॉल्ट था मेरे ख्याल से, हुई नहीं, वरना इब्राहिम ने बहुत अच्छा खेला है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारी जो मिस हरीम हैं वो 3 स्कोर करके इस गेम को विन कर चुकी है, यानी कि हम दोनों की जो टीम है, यानी कि टीम काशफा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरी और हरीम की टीम जीत गई है। हरीम बहुत आगे लिया तुम। मुझे पता था, मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी कि हरीम और मेरे लिए क्लैपिंग। देखिए किस तरह अरे से बदल क्लैपिंग रहे करो, हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा इब्राहिम, अब बिल्कुल इब्राहिम आपने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है? बिल्कुल side खेला, में ऐसा आना। खेलना नहीं आता। देखिए इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक बॉल उन्होंने रखी ये ताकि अच्छा बच्चा नहीं है, इसे खेलना नहीं आता। हरीम बहुत अच्छी बच्ची है। बबलू, अब आपकी आवाज में आई, ठीक है? वो आगे सैड हो गए हैं, आप उनको मजीद सैड कर रहे हैं ये बात करके। अरे ये मेरा प्लेयर नहीं है। कैसे पार्टनर है आप बबलू? हरीम मेरी प्लेयर थी। हरीम मतलब अगर आपका जो टीम पार्टनर होता है वो अगर हार जाए तो उस बेचारे के साथ ऐसा करना चाहिए नहीं ना। ये कितनी गलत हरकतें करते हैं बबलू, इनको सुधारना पड़ेगा हमें। इब्राहिम ने बहुत अच्छा खेला। अब इसी तरह से हमारे इस सेगमेंट की जो विनिंग टीम है वो है टीम काशफा, यानी कि टीम हमारी जिसमें थी मिस हरीम और मैं। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। आज का दिन कितना अच्छा है हरीम, है ना? आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के इस सेगमेंट में हम दोनों जीत गए हैं। हम जीत गए। वेरी गुड हरीम। हम दोनों मतलब मैं और हरीम। अरे हरीम मेरी टीम में थी, पूछ लो उससे। ये अब आप जितनी मर्जी बातें करते रहे, कोई बिलीव नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं था। आपकी टीम थी इब्राहिम के साथ, ठीक है? और वो आपकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे हैं फिर से आज। अगर कभी हार जाते तो रोया तो ना करें। ये देखें अब बबलू बेचारे रो रहे हैं क्योंकि वो हार चुके हैं हरीम, है ना? अब इनको हम जरा चुप करवाते हैं, बड़ी मुश्किल से चुप करेंगे। आप लोग एक काम करें, जल्दी से ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारी ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा, क्योंकि अब टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसमें हम टेस्ट करते हैं बच्चों की नॉलेज को। सवालात तो बहुत आसान से और बहुत इजी पीजी से होते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों को कि हमने इस सेगमेंट में करना क्या होता है। हरीम और इब्राहिम, आप लोगों को पता है इसमें हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सवाल जवाब होता है। कितने इजी होते हैं, है ना? बहुत ही आसान से सवालात 5 आप दोनों से पूछे जाएंगे और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के अच्छे से जवाब दे दिए वो होगा इस सेगमेंट का विनर। इब्राहिम, एक सेगमेंट तो मिस हरीम ने जीत लिए, है ना? कौन सा सेगमेंट था? खेल में, ठीक है? अब ये सेकंड चांस आपको मिला है कि आप इस सेगमेंट को जीत जाएं, ठीक है? कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के अच्छे से जवाब दें। और अगर आप दोनों जवाब देने में थोड़ी सी भी देर कर देते हैं तो मिस्टर बबलू क्या करेंगे आप? 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये करेंगे, ठीक है? समझ लग गई दोनों को? चलिए जी, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है मिस्टर इब्राहिम से। इब्राहिम, बहुत आसान से सवाल आते हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा। पहला सवाल ये है कि मीनार पाकिस्तान किस शहर में वाक़ है?
मीनारे पाकिस्तान, रुके ऑप्शन तो देने दें। मीनारे पाकिस्तान किस शहर में है? पाकिस्तान। ऑप्शन दे देती हूँ, सुन ले। पाकिस्तान में है, ठीक है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। पाकिस्तान इन दोनों में से किस शहर में है? मिल गया जवाब। काउंटडाउन खत्म होने से पहले जवाब मिल गया। लाहौर में है जी मीनारे पाकिस्तान। जबरदस्त। अगला सवाल आपका है, कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, इसका दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ये हरीम जो इतना बेचैन हो रही है, पता चल रहा है कि इनको इसका भी जवाब आता है। ऑप्शन है आपके, माउस, CPU और मॉनिटर। लॉक कर दें आपका जवाब? लॉक कर दें? ये कंफर्म आंसर है? कर दें लॉक? ठीक है, सोच लें, दोबारा सोच लें। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CPU, माउस और मॉनिटर। CPU। ये बबलू तुक्का लगाया है हमारे इब्राहिम ने, लेकिन ये तुक्का सही लग गया है ना? तो यहाँ पे इब्राहिम का जवाब दूसरा भी ठीक हो गया। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा नाजुक है। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस हैं नेल्स, ठीक है, स्किन और हेयर, बाल। नहीं मत भूलिएगा। हाँ, बाल। लॉक कर दें? अच्छा, जब मैं लॉक करने का कहती हूँ तो इब्राहिम जरा सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत चालाक है। नहीं, लॉक ना करें, सोचना है, अभी सोच लें। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा नाजुक है? स्किन, नेल्स और आपके हेयर, बाल। जल्दी जल्दी काउंटडाउन किसने किया? हाँ, आवाज नहीं आई। स्नेल नहीं, स्किन कहा था मैंने। स्नेल कहाँ से आ गया? हमारे ऑप्शन में स्नेल था? नहीं था स्नेल, स्किन था भाई, स्किन। अच्छा, अब समझ, मुझे लगता है आपने स्किन को और नेल्स को मिक्स करके स्नेल वर्ड जो है वो बनाया है ना। इब्राहिम, यहाँ से पता चलता है कितने स्मार्ट हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़े बबलू, आगे बढ़ जाए हम। ठीक है, अभी तक के 2 सवालों के इब्राहिम ने सही जवाब दिए। तीसरे सवाल में इब्राहिम कंफ्यूज हो गए, हालांकि इब्राहिम सही बता सकते थे, ये स्नेल पता नहीं कहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जिस्म में, हमारी बॉडी में खून को साफ रखना किस पार्ट का काम है? हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसको साफ रखना हमारे इंटरनल पार्ट्स में से किसका काम है? ठीक है, आपको मैं ऑप्शंस देती हूँ, लीवर, स्टमक और किडनी। किडनी मिल गया। ओके, वेरी नाइस। 3 सवालों के सही जवाब दे दिए हमें। अगला आखिरी सवाल है आपका कि रोबोट्स होते हैं, जितनी भी मैकेनिकल चीजें होती हैं, उनको बनाने में कौन सा मुल्क पहले नंबर पर है? जितनी भी रोबोटिक चीजें होती हैं उनको बनाने में कौन सा मुल्क पहले नंबर पर है? आपके ऑप्शंस हैं इब्राहिम ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान। मुझे पता है। ये भी हरीम को सब पता है। हाँ, चाइना। लॉक कर दें? अब नहीं लगाऊंगी, यही है अब आपका जवाब। हाँ, 0। यहाँ पर इब्राहिम का जो जवाब है वो हरीम सही था कि गलत था? गलत था। जापान है जनाब जो पहले नंबर पर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रोबोटिक और जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं वो बनाता है। अब आगे, क्योंकि हमें इब्राहिम ने दिए 3 सवालों के सही जवाब, एंड लेट्स सी कि हमारी जो हरीम है वो क्या कमाल करती है। हरीम, समझ लग गई ना आपको किस तरह से खेलना है? ठीक है, सवाल को गौर से सुनेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, पहला सवाल आपका ये है कि इंसानी जिस्म के किस हिस्से की हड्डी सबसे छोटी होती है? हमारी ह्यूमन बॉडी की कौन सा पार्ट है जिसकी हड्डी सबसे छोटी होती है? ऑप्शन देती हूँ आपको, नाक, फिंगर, उंगली या कान। 5 4 3 2 1। रहने दे, काउंटडाउन ना दें क्योंकि हमें गलत जवाब दे दिया हमारी हरीम ने। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। अगले सवाल की तरफ आएंगे। ये तो इब्तदा कुछ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हमारा आगाज़ ही में हरीम ने एक सवाल का गलत जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दूंगी, गौर से सुनिएगा। आर्कटिक, थर और सहारा। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है हरीम ने। और अब आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस जो गेम होती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, वॉलीबॉल और पिंग पॉन्ग।
टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? वॉलीबॉल, एक मिनट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और पिंग पोंग। गलत हो गया यहाँ पर बबलू हमारा। हाँ, आप तो खुश होंगे ना, अब तो बबलू खुश होंगे जितना ये रोए हैं हमारे खेल खेल में के सेगमेंट में, अब इनका इतना ज़्यादा खुश होना बनता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बबलू, लड़की ने मुझे ऑप्शन दी, क्या सवाल पूरा बोल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। और अब आपका आखिरी जो सवाल है वो ये है कि हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, हमारी बॉडी के इंटरनल में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने के लिए कौन से सेल्स काम करते हैं? ऑप्शंस दे दूं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने के लिए कौन से सेल्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। और यहाँ पे हरी मुबारक को इसका जवाब आपने गलत दे दिया यहाँ पर हमें। हम जीत गए, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ज्यादा खुश मत होइए। वेरी गुड। ठीक है, खुश होने देते हैं। अब इतना रोए थे स्टार्टिंग में, तो अब हम खुश होने देते हैं बबलू को। बहुत अच्छा खेले इब्राहिम, बहुत अच्छा खेला, आपने तो हरा दिया सबको। वो तो हरीम ने इसलिए कहा कि इब्राहिम जीत जाए, है ना? हरीम इब्राहिम के लिए क्लैपिंग। यार मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूं हमारा। अच्छा ठीक है, क्लैपिंग हो जाए जी इन दोनों के लिए। हरीम क्लैपिंग कर दे जरा इन दोनों के लिए। बहुत अच्छा खेले जनाब आप दोनों। अरे वो से क्लैपिंग करे, क्या हो गया? वेरी नाइस, हैप्पी। हाँ, अब बबलू हमारे खुश हो गए हैं क्योंकि वो और मिस्टर इब्राहिम ये सेगमेंट जीत चुके हैं। इब्राहिम बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा खेले आप। अब इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जल्दी से चलकर देखते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि होता है आर्ट। जी हाँ, तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज जो हम बनाना सीखेंगे वो बच्चों के लिए एक पजल्स है। तो चले आए, इसे पॉप्सिकल स्टिक से बनाना है। तो चले आए सीखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। देखिए आप इसे किस तरीके से पॉप्सिकल स्टिक से बना सकते हैं। ये पीछे देखिए पॉप्सिकल स्टिक्स है और ये देखिए फ्रंट पे आपके पिक्चर आ जाएगी। तो चले इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसे साइड पर रख देते हैं। हम अपना जो आज ये इमेज लेंगे, आज हम इस इमेज के ऊपर पॉप्सिकल स्टिक से पजल्स बनाएंगे बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। इसमें में 8.5 इंचेस का बॉक्स चाहिए, तो हम मार्क कर लेते हैं इसे। यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे 8.5 इंचेस पर 3.5 इंचेस एंड यहाँ से हमने लिया है 8.5 इंचेस। ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। अब यहाँ हम 1 बाय 1 पॉप्सिकल स्टिक्स पेस्ट करते जाएंगे। ब्रश ले लेंगे, ब्रश से अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। 1 बाय 1 हम स्टिक्स को पेस्ट करेंगे, लेकिन हमें कटिंग करना है तो इसलिए हम थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा गैप रखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल इतना कि बिल्कुल हमारा सिर्फ कटर इनके दरमियान चल सके, इतना गैप रखेंगे हम। ये स्टिक्स लग चुकी है। अब थोड़ा सा इसे ड्राई होने देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसे ड्राई होने के बाद हम कटिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इन सारे स्टिक्स पे नंबर लिखेंगे ताकि जब ये अनजम्बल हो तो हमें इसे जंबल करने में इजी हो। 1 2 3 4 5 21 स्टिक्स है। अब इसे कट करेंगे। कट करने के लिए मैं नीचे फैब्रिक शीट रखूंगी।
और कटर से इसके कॉर्नर्स पहले कट कर लेंगे, फिर हम वहां तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम स्टिक्स के बीच में से कट करेंगे। जरूरी है कि आप 1 से 2 दफा कटर को अप्लाई करें ताकि ये इजीली निकल जाए। अब जब इसे आप अलग करेंगे तो ये बिल्कुल इजीली रिमूव हो जाएगा। स्केल की मदद से मैं यहाँ पर भी एक मार्क कर लूंगी। दूसरी तरफ भी हम सेम मार्क कर लेंगे। कॉर्नर्स को शार्प कर लेते हैं ताकि जब हमें ये अलग करना हो तो ये इजीली बिल्कुल आराम से अलग हो जाए। कॉर्नर्स बिल्कुल हम शार्प कर लेते हैं इसके। हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे और इसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे, जिससे आपके ब्लॉक्स और आपकी शीट अलग हो जाएगी। ये आपकी बॉर्डर अलग हो चुकी है, इसे हम थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं ड्राई होने के लिए। अब हम फैब्रिक शीट पर इसे पेस्ट कर देंगे। ग्लू ले लिया, ग्लू को अच्छे से लगा लेना है। ब्रश की मदद से ग्लू को फैला लें, खास कॉर्नर्स पे फैला लें, जितने भी एजेस है वो कवर अच्छे से कर लें। ग्लू हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इस बॉर्डर को हम फैब्रिक शीट पर पेस्ट कर देंगे। स्केल की मदद से आप इसे अच्छे से पेस्ट कर लें। आपका बॉर्डर पेस्ट हो गया। अब हम स्टिक को कटिंग करेंगे। स्टिक को कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक शीट पर इसे रख के कटिंग करेंगे ताकि हमारी नीचे की शीट खराब ना हो, क्योंकि फैब्रिक शीट जो है ना वो कटर से इतनी इजीली कटती नहीं। तो जब आपने इसे कटिंग करना है तो आपको अपने हाथों का प्रेशर जरूर देना है और बिल्कुल इसी तरीके से 1 से 2 दफा आपने कटर से लाइन करना है। तो ये बिल्कुल इजीली इस तरीके से आपने प्रेशर दिया, ये देखिए ये इजीली रिमूव हो गया आपका। तो आप सब में लाइंस बना लेंगे, 1 से 2 दफा जरूर करें। मेक श्योर कि आपकी जो स्टिक्स है वो अच्छे से ड्राई हो गई हो, फिर आप करें तो ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और ये सीजर से नहीं होगा, आपने कटर ही यूज करना होगा। बिल्कुल इजीली रिमूव हो रहा है ये। बाद में आप सीजर लेंगे और इसे फाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो आपके साइड से पेपर निकल गया है, आप इसे इस तरीके से कट करके फाइन कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी इसी तरीके से कर लेंगे फाइन। सारी स्टिक्स आपकी फाइन हो चुकी है। अब आप देखें इसे करना क्या है। आपने ये फ्रंट लिया अपना, यहाँ से रिमूव कर देंगे हम शीट। ये जो हमारे पास ये वाला पजल था, इसमें हमने क्या किया है, इस तरीके से ये देखिए सारी स्टिक्स को हम अलग करके मिक्स करके बच्चों को अनजम्बल करके दे देंगे। अब नंबर्स तो आपके लिए कि आप चेक करेंगे कि ये बच्चों ने किस तरीके से बनाया। आप उनको अनजम्बल करके दे दें, वो खुद इसे जम्बल करेंगे। अब यहाँ हम देखें, ये हमने इस तरीके से लंबाई में बनाया है। तो यहाँ ये मैं इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, तो मैं अभी इसे कट नहीं कर रही, लेकिन मैंने ऊपर की जो 4 स्टिक्स कट कर ली है वो मैं आपको इस तरीके से लगा के बताऊंगी कि बच्चे बगैर नंबर देखे, उन्हें नहीं बताना है कि नंबर, क्योंकि बच्चों को इतना ध्यान नहीं जाता कि नंबर है या नहीं है। लेकिन ये बच्चों के करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी आपने इस तरीके से बच्चों को दे देना है और वो खुद इसे इस तरीके से अलाइन करते जाएंगे और उनका एक अच्छा सा
इमेज बन जाएगा। चाहे तो आप खुद भी ड्राइंग करके इस तरीके से स्टिक्स लगा के बना सकते हैं, चाहे आप प्रिंट आउट्स निकलवा लें और इस तरीके से कट करके पॉप्सिकल स्टिक से आप पजल्स बना के बच्चों को आराम से दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हर तरह के पजल, आपको बार बार मार्केट में खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर में क्रिएशन करके हर तरह के पजल्स बच्चों को दे सकते हैं। कोई लर्निंग एक्टिविटी आपने उसका पजल बना लिया, कोई स्टोरी है आपने उसका पजल बना लिया, जब वो खुद सॉल्व करेंगे तो उन्हें आराम से जहन नशीन होगी वो चीज़। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी माइंड एक्टिविटी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये माइंड पजल गेम? आप भी बनाइए और हमें जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर और नए क्राफ्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जबरदस्त जी, यहाँ पर हमारा आर्ट पैलेट होता है खत्म और बहुत ज्यादा इंजॉय किया हमने। बबलू, आपने भी इंजॉय किया? बहुत ज्यादा। जी हाँ, तो इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज के इस अच्छे से और प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे साथ मिलकर आज के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर बैठे हुए बच्चे जो इतने प्यारे लग रहे होते हैं, अगर आप भी यहाँ पर मौजूद होना चाहते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। अगला एक और बहुत ही बेहतरीन सा एपिसोड लेकर आप सबके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।